नमस्कार। राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय समय पर राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच वरिष्ठ साहित्यकारों से आपको मिलवाता रहा है। उसी श्रृंखला में आज हम ग्राम अमझेरा आए हैं श्री नवीन माथुर जी पंचोली साहब से साक्षात करने, उनसे मुलाकात करने, उनसे बातचीत करने के लिए। तो आइए आपको मिलवाते हैं वरिष्ठ रचनाकार गजलकार श्रीमान नवीन माथुर जी पंचोली जी से। नमस्कार श्रीमान। नमस्कार। नवीन जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच पर आप अपनी रचनाएं भेजते रहते हैं। राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच ने सन 2019 में आपको सम्मानित भी किया था और कवि सम्मेलन में आपको सुनने का हमें अवसर भी प्राप्त हुआ था। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपको ये गज़ल लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? गज़ल लिखने से पहले सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूँ। हिंदी रक्षक मंच से काफ़ी मेरा स्नेह भी है और रचनाएं में भेजता रहा हूँ। आपने सम्मान किया था मेरा, उसके लिए भी आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। अब जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से गज़ल लिखना मैंने शुरू किया, शुरू से ही अपने पेशे शिक्षक होने के साथ साथ कुछ न कुछ क्रियात्मक या सृजन का मेरा शौक रहा है। सर्वप्रथम तो फिर मैं रेडियो श्रोता रहा, अपनी फरमाइशें भेजता रहा। उसके बाद में नई दुनिया में मैंने काफ़ी लिखा, जिसमें पत्र से शुरू करके अंतिम पत्र, उसके बाद कुछ आलेख। फिर धीरे धीरे शौक बदलता गया। फिर मैं थोड़ा सा पद्य की तरफ गया तो मुझे गज़ल ने काफ़ी प्रभावित किया। और गज़ल में भी बड़ी बहार के साथ साथ छोटी बहार ने ज़्यादा मुझे प्रभावित किया। तो अभी जो मैं जिस प्रकार से रचनाएं कर रहा हूँ गज़ल की, वो छोटी बहार में होती है, कम शब्दों में कुछ कहने की कोशिश में करता हूँ। हाँ, वैसे लोग मानते हैं कि जो छोटी बहार में लिखी जाती गज़लें काफ़ी कठिन होती है, उसको लिखना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन मुझे पसंद है, वो विधा पसंद है, इसलिए मैं गज़ल। आप छोटी बहार में गज़ल लिखते हैं। दर्शक जानना चाहते, कई लोगों के मन में होता है कि छोटी बहार, गज़ल, कविता कैसे लिखी जाती है? क्या आपने भी इसके लिए कहीं से प्रशिक्षण लिया, कोई उस्ताद बनाया, गुरु बनाया? अभी तक तो ऐसा कोई गुरु बना नहीं, लेकिन बहुत सारे आज के युग में जो मीडिया का युग है, इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं और उन ग्रुपों में कई विद्वान लोग, गज़ल के शायर लोग मौजूद हैं देश भर के। तो जैसे जैसे अपन लिखते रहते हैं तो उनकी तरफ से अपने को कुछ मार्गदर्शन मिल जाता है। शुरू में जब मैंने लिखना शुरू किया, जब तो मैं अपने मन से ही लिख रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी विधा के जो तरीका है वो पकड़ होती गई और अब कुछ लगता है कि मैं लिख रहा हूँ। जी, तो श्रीमान, कई बच्चे आजकल के जो नए रचनाकार हैं ना, युवा रचनाकार हैं, जो गज़लें, कविताएं, कहानियाँ जो भी लिखना चाहते हैं इस विषय में, कई दोहा छंद भी लिखते हैं, टूटी फूटी भाषा में लिखते हैं, कई तुकबंदी भी करते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से लिखना चाहिए, या अगर वो आपसे प्रशिक्षित होना चाहें तो आपसे संपर्क किस तरह से करें और कैसे प्रशिक्षण लें? देखो, आजकल क्या है कि सब लोग व्हाट्सएप से या फेसबुक से जुड़े हुए हैं और सभी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं और उन्हें मालूम इसी प्रकार से पड़ता है कि हम लिखते हैं, हम डालते भी रहते हैं, सब ग्रुपों में डालते हैं, फेसबुक में डालते हैं, अपनी पुस्तकों में, पत्रिकाओं में छपती रहती है और उसमें अपना फ़ोन नंबर वगैरह रहता ही है। तो उसके माध्यम से हमसे मिल सकते हैं। जिस प्रकार से हम भी बड़े जो इसके शायर हैं उनसे उसी माध्यम से मार्गदर्शन लेते रहते हैं। तो अगर आसपास के कुछ लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं कि हम गज़ल कैसे लिखें या कविता कैसे लिखें या गीत कैसे लिखें, तो हमारे जो हम पता देते हैं उसके माध्यम से हम संपर्क कर सकते हैं। तो जी श्रीमान, अभी तक आपने कितनी गज़लें रच दी होंगी और कितनी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं? अभी तक मेरी 4 गज़ल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। थोड़ी सी नादानी बाकी, परिंदे उड़ान पर, छाह से फासला और घूंट भर तिश्नगी, ये 4 गज़ल संग्रह मेरे प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें 80-100 के लगभग गज़लें सब में हैं। तो और इसके अतिरिक्त एक गज़ल संग्रह की ओर तैयारी हो चुकी है और देश भर की जितनी भी साहित्यिक पत्रिकाएं हैं जहाँ गज़ल का कालम मिल जाता है,
जिसमें गज़लें छपती रहती है, उसमें मैं भेजता रहता हूँ और कम से कम 50-60 पत्रिकाएँ ऐसी है देश भर की, जो मेरी गज़लों को हमेशा छापती रहती है। इस प्रकार से अपना रचना कार्य चलता रहा है। जी, आपकी 4 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने कई सैकड़ों गज़लें लिखी हैं और कई साहित्यिक समूह से भी आप जुड़े हुए हैं। इसी बीच आपको अभी धार में लाइफ टाइम अचीवमेंट जीवन पर्यंत साहित्य सेवा का सम्मान भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि मुझे भी सौभाग्य मिला था और छोटा मुंह बड़ी बात कि मेरे हाथ से आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ। हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको पुरस्कृत करूँ, आपके चरण की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन आयोजकों ने जो सम्मान मुझे भी दिया उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। और आगे मैं यह चाहूँगा कि नवीन रचनाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह अपने साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए आपकी कोई कार्य योजना हो या आप साहित्य सेवा में आगे और क्या करना चाहते हैं, कृपया इस बारे में अवगत कराएं। सर्वप्रथम तो जैसे आपने बताया कि धार में मुझे सम्मानित किया और आपको ही इसका श्रेय गया। जी अब देखो, जो लोग अपने चाहने वाले रहते हैं तो वही सम्मान करते हैं, या तो इस प्रकार जैसे वहाँ पे आपने आज इस मंच के माध्यम से शरद जोशी सर जो हमारे हैं वही परिचित हैं, उनसे आपका परिचय है। इस प्रकार से आपने 2 बार सम्मान कर चुके हैं, इंदौर में भी सम्मान कर सकते हैं, इंदौर में भी 2019 और इस अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सहयोग से आपके इस मंच से स्वागत सम्मान हो चुका है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद